हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज एक और वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन जो कि आपके बेसिकली एग्जाम के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही क्रूशल है। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर पे बेस्ड है, तो फिर कुछ कार्डिनल नंबर की प्रॉपर्टीज देख लें, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए कार्डिनल नंबर की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आप ध्यान से रखेंगे और इसका यूज करेंगे। और इसके साथ एक और है रिजल्ट, वो है क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक, तो ये होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी प्लस माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, देखने में भले ही लगेगा आपको, लेकिन इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर बिकॉज इट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न। ठीक है, तो पहले कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे, उसके बाद माइनस करेंगे क्या, ए बी बी सी सी ए का इंटरसेक्शन। ठीक है, तीन में से दो दो का लेके इंटरसेक्शन माइनस करना है, उसके बाद तीनों का कंबाइंड इंटरसेक्शन हमें प्लस करना होगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द जनरल रूल, राइट। अच्छा, इस पे बेस देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है। हाँ, क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से बन सकता है। लेट्स से कि in a school of let's say 30 students, एक स्कूल है उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और 20 स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ टू सब्जेक्ट्स। ठीक है, 20 स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ टू सब्जेक्ट। 20 बच्चे ऐसे हैं जो दो में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इफ 12 स्टडी सब्जेक्ट S1 एंड 13 स्टडी सब्जेक्ट S2, कॉमा फाइंड हाउ मेनी स्टडी बोथ दी सब्जेक्ट्स। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन स्कूल ऑफ 30 स्टूडेंट्स 20 स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ टू सब्जेक्ट्स। इफ 12 स्टडी सब्जेक्ट S1 एंड 13 स्टडी सब्जेक्ट S2, फाइंड हाउ मेनी स्टडी बोथ दी सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो देखिए आपको क्या निकालना है, बोथ दी सब्जेक्ट। हम चाहते हैं ए भी पढ़ रहा हो बी भी पढ़ रहा हो, तो व्हाट वी वांट इज दैट कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये होगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे सर ने फॉर्मूला गलत लिख दिया। ठीक है, नहीं, मैंने फॉर्मूला गलत नहीं लिखा है, मैंने इसी में से बस सब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, मैं ए इंटरसेक्शन बी को मैं उधर लेके गया, ए यूनियन बी को मैं इधर लेकर आया हूँ। ठीक है, और अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमें ये निकालना है वो बच्चे जो कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ए भी एंड बी भी। ठीक है, S1 भी एंड S2 भी। ये वो बच्चे हैं जो या तो एक या तो ए या तो बी, मतलब कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो जब एटलीस्ट एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो देखिए पहला सब्जेक्ट कितने लोग पढ़ रहे हैं, 12 लोग, प्लस दूसरा कितने पढ़ रहे हैं, 13 लोग, माइनस एटलीस्ट एक सब्जेक्ट 20 लोग पढ़ रहे हैं, 20, तो होल अपॉन 25 माइनस 20 विच इज 5। ठीक, अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इस 30 का क्या काम है। ये 30 तब यूज होता है जब इस क्वेश्चन में फर्दर पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं। अच्छा, अब वेन डायग्राम को जब आप फिल करेंगे तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखेंगे कि इनर मोस्ट रीजन को सबसे पहले फिल करिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस रीजन को फिल करिए। ये क्या है, ये है 5। ठीक, फिर उसके बाद यहां पे ए में थे कुल 12 थे, 5 यहां मैं लिख चुका हूं तो बचेंगे 7। समझ में आई बात। ए के अंदर आपके पास कुल कितने लोग आने थे, 12 लोग आने थे। ठीक है, तो आपने 5 यहां पे रख दिया तो बचे कितने, 7। उस तरह बी में कितने आएंगे आप बताइए, 13 थे, 5 रख दिया तो आएंगे
8, ठीक है, तो यानी कि 8 यहाँ पे हो गए। अच्छा, अब ये पूरे 20 लोग हो गए तो बचे 10 हो गए, वो यहाँ, वो ना तो ए पढ़ रहे हैं ना तो बी पढ़ रहे हैं। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स नॉट स्टडी सब्जेक्ट बी, कितने स्टूडेंट थे जो सब्जेक्ट बी नहीं पढ़े थे, यानी सब्जेक्ट S2 नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी के बाहर 17 एलिमेंट्स थे, ठीक है। यहां से देख के आपको वो क्लियरली आइडिया नहीं मिलेगा जो आपको वेन डायग्राम से देख के मिल रहा है, ठीक है। तो वेन डायग्राम में को फिल करना भी आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अच्छा, तो इसी के साथ चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। लेट से हमारे पास एक लोकेलिटी है जिसमें 3 न्यूज़पेपर आते हैं, P, Q एंड R, ठीक है। तो और उस लोकेलिटी में बेसिकली 100 लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो कि तीनों में से कोई एक न्यूज़पेपर तो कम से कम पढ़ते हैं, तो यानी कि P यूनियन Q यूनियन R, एटलीस्ट 1 का केस हो गया ये, ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ लोग थे लोकेलिटी में, लेट से कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल, ठीक है, लेट से इट वाज 120, ठीक है। यहां पे आपको मेरे ख्याल से शायद दिख ना रहा हो तो मैं इसे इरेज करके इधर बना देता हूं, ठीक है, 120, ठीक है। अब उसके बाद आप मान लीजिए कि जो तीनों पढ़ रहे थे P, Q और R, ठीक है, वो थे 20 लोग, ठीक है। तो 20 लोग ऐसे थे जो कि तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप एक चीज और देखिए, जो सिर्फ P और Q पढ़ रहे थे, ठीक है, मतलब कि P, Q दोनों पढ़ रहे थे, ठीक है, वो लेट से आपके थे 23 लोग, ठीक है। फिर उसके बाद जो लोग Q और R पढ़ रहे थे, ठीक है, वो लेट से थे आपके 28 लोग, और फिर लेट से जो लोग आपके थे जो कि R और P पढ़ रहे थे, ठीक है, वो थे आपके 30 लोग, ठीक। उसके बाद जो सिर्फ P पढ़ रहे थे, ठीक है, वो थे लेट से 50, ठीक है। जो सिर्फ Q पढ़ रहे थे वो थे लेट से 48, और जो सिर्फ R पढ़ रहे थे वो थे लेट से 47, ठीक है। तो ये आपका कुछ रिजल्ट हो गया। अब आपको इसके बाद जो है आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हम वेन डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारी लोकेलिटी में क्या था, हमारी लोकेलिटी में 120 लोग थे, उन 120 में से क्या थे, 100 लोग कम से कम P, Q, R में से कोई एक न्यूज़पेपर तो कम से कम पढ़ रहे थे, ठीक है। 50 लोग P पढ़ रहे थे, 48 लोग Q पढ़ रहे थे, 47 लोग R पढ़ रहे थे। R और P दोनों पढ़ने वाले 30 थे, Q और R दोनों पढ़ने वाले 28 थे, P और Q दोनों पढ़ने वाले 23 थे, और तीनों पढ़ने वाले थे 20 लोग, ठीक है। तो वेन डायग्राम देखिए इसका कैसे बनेगा। P, Q और R, ऑलराइट। तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, P, Q और R, ठीक। अच्छा, अब देखिए तीनों, सबसे पहले इनर मोस्ट रीजन ये है, तो तीनों पढ़ने वाले थे 20, तो 20 लोग थे जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, 20 हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद P और R कितने लोग पढ़ रहे थे, P और R पढ़ रहे थे 30 लोग, 20 यहां पे है तो यानी कि 10 यहां पे होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है Q और R पढ़ रहे थे 28 लोग, Q और R पढ़ रहे थे 28 लोग, 20 यहां पे तो बचे होंगे 8, ठीक है, पूरे इतने में 28 होने हैं ना, तो यानी कि 20 यहां पे आ गए हैं तो 28 ही हो गया। फिर उसके बाद देखिए P और Q पढ़ने वाले थे 23, 20 यहां पे तो हो गए 3, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए आपके पास फिर 20 और 3, 23 और 10, 33, 33 लोग हो चुके हैं, P के अंदर आ चुके हैं, होने 50 थे, यानी कि 17 और होंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए आप एक और चीज, R के पास 20, 10, 30 और 8, 38 हो चुके हैं, तो बचे 9 होंगे, ठीक है। फिर Q के पास आप देखिए आपके पास कितने हो जाएंगे, ठीक है, 3,
20 और 8 28 यानी कि 20 प्लस 28 प्लस 3 31 और कुल होने हैं 48 यानी कि बचे 17 ओवर। ठीक है, तो ये आपका जो है एक पूरा एस्टिमेट बन गया। अच्छा, और मेरे ख्याल से चूंकि ये मेडिकल क्वेश्चन था तो इसमें एक छोटी सी जो है गलती हो गई है। वो गलती ये है कि 50 लोग यहाँ पे हो गए, ठीक है, 17 8 75 और 9 84, टोटल 84 हुए, तो यानी कि ये वैल्यू 84 हो जाएगी। हमने तो भाई मेंटल वैल्यूज ली थी तो फिर वो कुछ ना कुछ तो इनकंसिस्टेंसी आना ही था। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, 84 लोग हो गए, 120 लोग थे, तो यानी कि कितने लोग कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे होंगे? 16 और 20 यानी कि 36। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद देखिए जब आप यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, आपने पूरा वेन डायग्राम कंप्लीट कर लिया, तो आप क्या क्या आंसर कर सकते हैं वो देखिए। अगर ये पूछा जाता कि हाउ मेनी पीपल आर देयर हु स्टडी नो न्यूज़पेपर एट ऑल, तो यानी कि 36 लोग ऐसे हैं जो कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। ठीक, अच्छा, फिर हाउ मेनी पीपल स्टडी ओनली वन न्यूज़पेपर, सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं? तो देखिए ये 17 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्यू पढ़ रहे हैं, ये 9 ऐसे हैं जो सिर्फ आर पढ़ रहे हैं, और ये 17 ऐसे हैं जो सिर्फ पी पढ़ रहे हैं। तो इन तीनों का सम होगा, यानी कि 17 17 34 और 9 43 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ओनली वन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नो न्यूज़पेपर या नो पेपर इज 36, ओनली वन पेपर, ओनली वन पेपर इट इज 30 30 34 एंड 9 43। ठीक है, ओनली या टू पेपर्स एग्जैक्टली टू पेपर्स बोला जाए तो देखिए अब ये 8 लोग हैं, ये सिर्फ आर और क्यू पढ़ रहे हैं। ये 20 लोग ऐसे हैं, ये आर और क्यू के साथ पी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 8 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ आर और क्यू पढ़ रहे हैं। तो ये 8, फिर उस तरीके से ये 10 सिर्फ पी और आर पढ़ रहे हैं, और ये 3 सिर्फ पी और क्यू पढ़ रहे हैं। तो 10 8 18 और 3 21। ठीक, और फिर 3 पेपर्स कितने लोग पढ़ रहे हैं? 3 पेपर्स पढ़ने वाले हैं 20 लोग। ठीक, आपने पूरा डेटा निकाल लिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए हाउ मेनी पीपल आर देयर हु स्टडी मोर देन वन न्यूज़पेपर, एक से ज्यादा कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? तो या तो 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले या तो 3 पढ़ने वाले हैं, तो यानी कि 41 लोग हैं जो कि एक से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। कितने लोग हैं जो 2 से कम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? तो या तो वो एक पढ़ रहे होंगे या तो एक भी नहीं पढ़ रहे होंगे, तो यानी कि 40 30 70 और 79। ठीक है, तो वंस यू गेट द वेन डायग्राम फिल्ड कंप्लीटली यू विल हैव नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस किया, मुझे उम्मीद है आपको एकदम अच्छे समझ में आया होगा। तो आप इसे करिएगा, और इसके साथ ही साथ आपकी जो 4th वर्कशीट है उसको पूरा कंप्लीट करिएगा। ठीक है, 4th वर्कशीट में मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप, इसको खूब अच्छे से पढ़िए। जो भी आपके डाउट्स हैं आप प्लीज उन्हें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, नीचे कमेंट्स में छोड़िए। ठीक है, तो ताकि मैं उनको या तो आपसे पर्सनली डिस्कस कर सका, और बहुत ही अगर इंपॉर्टेंट हो या मेजॉरिटी का डाउट हो तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने क्वेश्चंस कुछ ऐसे खास वर्कशीट से नहीं डिस्कस करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले आप उसे ट्राई करें। ठीक है, वंस यू विल ट्राई द क्वेश्चंस, उसके बाद जो है मैं उस पर जो भी डिस्कशन है वो कर सकता हूं। ठीक है, तो थैंक यू।